वेलकम टू राव वॉइस, साउथ एशिया की सबसे डरावनी पॉडकास्ट जो आपको ले जाती है उन कहानियों में जहां हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर छुपे हुए राज आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और आज की रात में लाया हूं इंडिया से एक ऐसी कहानी जो कोलकाता की गलियों में सेंचुरीज से छिपी हुई है। शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपने कभी इंडिया में कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस किया है। यकीन जानिए, आज की कहानी सुनने के बाद आप इंडिया के पुराने शहरों में रात में अकेले जाने से डर जाएंगे। आज की कहानी है कोलकाता की चुड़ैल की, जो एक यंग इंडियन राइटर राजेश शर्मा के साथ हुई थी जब वो 2023 में कोलकाता में अपना पहला नॉवल कंप्लीट करने गया था। राजेश शर्मा 26 साल का एस्पायरिंग नॉवेलिस्ट दिल्ली से बिलोंग करता था, लेकिन उसके सपने थे कि वो कोलकाता जाए और वहां की लिटरेरी कल्चर में इंस्पायर्ड होकर अपना मास्टरपीस लिखे। कोलकाता को इंडिया का कल्चरल कैपिटल कहा जाता है और राजेश का मानना था कि रविंद्रनाथ टैगोर और सत्यजीत रे की सिटी में रहने से उसकी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी। राजेश ने पार्क स्ट्रीट के पास एक पुराना अपार्टमेंट रेंट पे लिया था। बिल्डिंग विक्टोरियन एरा की थी और लैंडलॉर्ड मिस्टर बिस्वास ने बताया था, ये बिल्डिंग 1890 में बनी थी साहब, यहाँ बहुत फेमस राइटर्स और पोएट्स रहते थे, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी जरूर। राजेश को यह सुनकर बहुत खुशी हुई थी। अपार्टमेंट 4th फ्लोर पे था और बहुत स्पेशियस था। एक स्टडी रूम, बेडरूम और बैल्कनी से हुगली रिवर दिख रहा था। राजेश ने अपना लैपटॉप और बुक सेटअप कर लिए और राइटिंग रूटीन स्टार्ट कर दिया। वो रात में लिखता था क्योंकि उसे लगता था कि रात में क्रिएटिविटी ज्यादा आती है। पहले 2 हफ्ते बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। राजेश दिन में कोलकाता एक्सप्लोर करता, कॉफी हाउस जाता और रात में नॉवल पे काम करता। उसका नॉवल साइकोलॉजिकल थ्रिलर था जो एक वुमेन के बारे में था जो मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डिसअपियर हो जाती है। तीसरे हफ्ते में अजीब चीजें शुरू हुईं। रात के 2-3 बजे जब राजेश लिखता था, उसे फील होता था कि कोई उसे देख रहा है। बैल्कनी से कोल्ड ब्रीज आती थी इवन जब विंडोज बंद होती थीं। इनिशियली राजेश ने इग्नोर किया और सोचा कि ये बस राइटर्स इमेजिनेशन है। चौथे हफ्ते में जब राजेश टाइप कर रहा था, अचानक उसके लैपटॉप पे कुछ और वर्ड्स अपीयर होने लगे। जब वो लिखता द वुमन वॉक डाउन द स्ट्रीट, तो स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता विद ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम हर व्हाइट साड़ी। राजेश शॉक हो गया और लैपटॉप रीस्टार्ट किया, लेकिन ये कंटिन्यू होता रहा। जब भी वो अपनी फीमेल कैरेक्टर के बारे में लिखता, मिस्टीरियस एडिशंस हो जाते थे जो ऑलवेज डिस्टर्बिंग और हॉरर बेस्ड होते थे। 5वें हफ्ते में राजेश के नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस सेन ने उसे बताया, बेटा तुमसे कोई मिल रहा है रात में, मुझे आवाजें सुनाई देती हैं जैसे तुम किसी से बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी आवाज वो बिल्कुल अजीब लगती है। राजेश ने कहा कि वो अकेला रहता है और किसी से बात नहीं करता। मिसेस सेन ने परेशानी से कहा, तुम्हारे अपार्टमेंट में पहले भी एक राइटर रहता था, उसका नाम सुभाष घोष था, वो भी नॉवेल्स लिखता था, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गया। पुलिस केस भी हुआ था लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। उस रात राजेश बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जब वो लिखने बैठा तो लैपटॉप पे मैसेज अपीयर हुआ, राजेश तुम्हारा नॉवल मेरे जैसा क्या लग रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। राजेश के होश उड़ गए। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह जब लैपटॉप ऑन किया तो देखा कि उसके नॉवल में पूरे पेजेस ऐड हो गए थे जो उसने नहीं लिखे थे। ये पेजेस एक वुमन की स्टोरी थी जो व्हाइट साड़ी में रहती है और राइटर्स को इंस्पायर करती है उन्हें फेमस बनाने के लिए। लेकिन जो राइटर्स उसकी हेल्प लेते हैं वो फिर कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, क्योंकि वो उनके साथ हमेशा के लिए रह जाती है। राजेश डर गया और मिसेस सेन से हेल्प मांगी। मिसेस सेन ने बताया, बेटा ये बिल्डिंग में एक स्टोरी है। 1920 में यहाँ एक बंगाली एक्ट्रेस रहती थी, कमला देवी। वो बहुत ब्यूटीफुल थी और स्टेज पे परफॉर्म करती थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी ट्रेजेडी में एंड हुई और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। कहते हैं उसकी स्पिरिट अब भी यहाँ है और वो क्रिएटिव लोगों को अट्रैक्ट करती है। पहले पेंटर्स थे, फिर राइटर्स। जो भी उसकी हेल्प लेता है वो डिसअपियर हो जाता है। उस रात राजेश ने पैकिंग स्टार्ट कर दिया, लेकिन लैपटॉप खुद ब खुद ऑन हो गया और मैसेज टाइप होने लगा, राजेश तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैंने तुम्हारे नॉवल को फेमस बनाने का प्रॉमिस किया है, अभी बस थोड़ा और टाइम चाहिए। स्क्रीन पे स्लोली एक वुमेन का रिफ्लेक्शन नजर आने लगा। लॉन्ग ब्लैक हेयर, व्हाइट साड़ी और हॉलो आईज। वो स्माइल कर रही थी, लेकिन उसकी स्माइल बहुत क्रीपी थी।
मैं कमला हूँ, स्पिरिट ने कंटिन्यू टाइप किया। मैं यहाँ सेंचुरीज से वेट कर रही हूँ परफेक्ट राइटर का जो मेरी स्टोरी कंप्लीट कर सके। तुम्हारा नॉवल अब मेरे कंट्रोल में है। राजेश भागने की कोशिश करता लेकिन अपार्टमेंट का डोर लॉक हो चुका था। स्पिरिट ने टाइप किया, सुभाष भी भागने की कोशिश करता था, देखो वो अब कहाँ है। अचानक रूम में टेम्परेचर ड्रॉप हो गया और राजेश ने देखा कि कॉर्नर में एक मैन का सिलुएट है। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था और कंटिन्यूअसली टाइपराइटर पे टाइप कर रहा था, इवन जब कोई टाइपराइटर नहीं था। ये सुभाष है, कमला की स्पिरिट ने एक्सप्लेन किया। वो मेरे साथ हमेशा के लिए है, मेरी स्टोरीज लिखता रहता है। अब तुम भी उसकी कंपनी में हो। राजेश ने पैनिक में अपने फोन से मिसेस सेन को कॉल किया। मिसेस सेन ने कहा कि वो इमीडिएटली हेल्प लेकर आ रही हैं। थोड़ी देर बाद मिसेस सेन एक पंडित जी के साथ आईं। पंडित जी ने अपार्टमेंट देखा और इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया, ये आत्मा बहुत पावरफुल है, इसको क्रिएटिव एनर्जी चाहिए और ये राइटर्स को यूज करती है अपनी अनफिनिश्ड स्टोरीज कंप्लीट करने के लिए। पंडित जी ने हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कमला की स्पिरिट रेजिस्ट कर रही थी और रूम में सब कुछ हिल रहा था। लैपटॉप पे एंग्री मैसेजेस टाइप हो रहे थे, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये मेरा डोमेन है। लेकिन पंडित जी कंटिन्यू रहे और होली वाटर स्प्रिंकल किया। स्लोली स्पिरिट का पावर कम होने लगा। सुभाष का सिलुएट भी फेड होने लगा, जैसे उसे फाइनली मोक्ष मिल रहा हो। थैंक यू, सुभाष की स्पिरिट ने लास्ट मैसेज टाइप किया बिफोर कंप्लीटली डिसअपियरिंग। कमला की स्पिरिट ने लास्ट अटेम्प्ट किया राजेश को कंट्रोल करने का, लेकिन पंडित जी के प्रेयर्स के सामने वो कामयाब नहीं हुई। फाइनली वो भी डिसअपियर हो गई, लेकिन जाते जाते कहती गई, मैं वापस आऊंगी, यहां हमेशा क्रिएटिव सोल्स आएंगे। राजेश इमीडिएटली कोलकाता छोड़कर दिल्ली वापस चला गया। उसका नॉवल कंप्लीट नहीं हो सका और उसने राइटिंग टेम्परेरली बंद कर दिया। वो कहता है कि उस एक्सपीरियंस के बाद उसे रियलाइज हुआ कि कुछ इंस्पिरेशंस बहुत कॉस्टली हो सकती हैं, और ये भी कि इंडिया के पुराने शहरों में बहुत सी स्पिरिट्स हैं जो अनफिनिश्ड ड्रीम्स के साथ अटैच्ड हैं। कोलकाता आज भी लिटरेरी कैपिटल है, लेकिन कुछ प्लेसेस पे कॉशन की जरूरत है। अगर आप कभी राइटर बनकर कोलकाता जाएं, तो रिमेंबर करिए कि सस्ती जगह पे रहने से पहले उस जगह का हिस्ट्री चेक कर लीजिए। इस बोन चिलिंग इंडियन स्टोरी के साथ मैं राव वॉइस के इस एपिसोड को कंक्लूड करता हूं। अगर आपको ये कोलकाता की चुड़ैल की कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस इनेबल कर दीजिए और कमेंट में शेयर करिए कि क्या आपने कभी इंडिया में कोई हॉन्टेड प्लेस विजिट किया है या कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस किया है। यकीन जानिए, आज की कहानी सुनने के बाद आप इंडिया के पुराने शहरों में रात में अकेले जाने से डर जाएंगे। नेक्स्ट वीक मैं लाऊंगा एक और क्रॉस बॉर्डर हॉरर स्टोरी जो दिखाएगी कि साउथ एशिया में सुपरनैचुरल एंटिटीज कितनी पावरफुल और डेंजरस हो सकती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और याद रखिए, क्रिएटिविटी के लिए इंस्पिरेशन जरूरी है, लेकिन कुछ सोर्सेज से इंस्पिरेशन लेना जान पे बन सकती है। राव वॉइस, जहां साउथ एशिया की हर डरावनी कहानी आपको सच और फिक्शन के दरमियान कंफ्यूज कर देती है। खुदा हाफिज।